राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था और माताओं बहनों के सम्मान को लेकर एक ऐसा भयंकर और असंवेदनशील बयान सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने और मौतों के गंभीर मामलों पर जब पत्रकारों ने तीखा सवाल पूछा तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अपना आपा खो बैठे। खींवसर ने गुस्से में डॉक्टरों को आगे करते हुए सरेआम पूछ लिया कि प्रसूता कैसी हालत में आई थी, क्या वे पैदल चल के आई थी या नाचती हुई आई थी या बीमार होकर आई थी। मंत्री के इस बयान के आते ही राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री से मांग कर डाली है कि इस अहंकार में चूर मंत्री से जनता के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए। आइए देखते हैं इस पूरे विवाद और बेनीवाल के भयंकर पलटवार को। सबसे पहले जानिए कल यानी गुरुवार को बीकानेर में हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा सच, जहां ये भयंकर हंगामा खड़ा हुआ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत और डिलीवरी के तुरंत बाद किडनी फेल होने के बेहद गंभीर मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। जब मीडिया ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से सीधा सवाल पूछा है कि पीड़ित महिलाओं में एक जैसे लक्षण क्यों दिखे और डिलीवरी के महज 2-3 घंटे बाद ही सबकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई, तो मंत्री जी बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की किसी भी लापरवाही से साफ इनकार करते हुए सारा ठीकरा मरीजों की हालत पर फोड़ दिया। बात तब और बिगड़ गई जब उन्होंने मीडिया के सामने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा को मंच पर बुलाया और बेहद तल्ख लहजे में टिप्पणी कर दी कि आप ही बताइए प्रसूता कैसी हालत में आई थी, क्या वह पैदल चलकर नाचती हुई आई थी या फिर बीमार होकर आई थी। देखकर मंत्री के इस अमर्यादित और गैर जिम्मेदारान अंदाज को देखकर वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी बिफर गए और उन्हें तुरंत मौके पर ही टोका। हालांकि मंत्री जी ने स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अजीब तर्क दिया है कि 1000 पेशेंट में से अगर 2 मौत हो जाती है तो बाकी दुरुस्त भी हो जाते हैं और भीषण गर्मी के कारण महिलाओं में डिहाइड्रेशन को इसका संभावित कारण बता दिया। मंत्री खींवसर के इस बयान पर मारवाड़ के शेर और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कल रात ऐसा जबरदस्त पलटवार किया है कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बयान को बेहद निंदनीय, असंवेदनशील और पद की गरिमा के विपरीत बताया है। बेनीवाल ने गरजते हुए लिखा है कि जिस व्यक्ति के कंधों पर प्रदेश की माताओं, बहनों और मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, उसे ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बयान केवल एक महिला का अपमान नहीं बल्कि मातृत्व और नारी सम्मान के प्रति भाजपा सरकार की सोच को भी उजागर करता है। बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएमओ को टैग करते हुए मांग की है कि सत्ता के मद में चूर मंत्री यदि जनता की पीड़ा समझने के बजाय उसका उपहास उड़ाने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगने के लिए निर्देशित करे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी साफ कहा है कि अस्पताल में संसाधनों और जवाबदेही की कमी जैसे गंभीर प्रश्नों से जूझ रही जनता समाधान चाहती है, उपवास नहीं। इस पूरे मामले पर सिर्फ बेनीवाल ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषक भी कई तरह के अलग अलग पोस्ट में मंत्री जी को पूरी तरह आड़े हाथ ले रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखे हैं कि असल में खुद मंत्री जी को अच्छे डॉक्टरों की सलाह, अच्छे इलाज और भरपूर आराम की ज़रूरत है, क्योंकि कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की जान पर बनी हुई है और व्यवस्थाओं पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। और लिखा है आगे उन्होंने कि मंत्री जी चौथी बार के विधायक है, दूसरी बार के मंत्री है और राज परिवार टाइप के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी वो जनता के सामने ऐसे घटिया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पूरे विवाद ने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को स्वीकार करने के बजाय उसे छिपाने के लिए जिम्मेदार लोग किस कदर संवेदनहीनता की हदें पार कर रहे हैं। जब प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ही पीड़ितों का दर्द बांटने के बजाय प्रसूताओं के लिए नाचते हुए आने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद कैसे करे। हनुमान बेनीवाल ने इस संवेदनशील मुद्दे पर आवाज़ उठाकर सरकार के अहंकार को जो आईना दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। क्या आपको लगता है कि इस अमर्यादित बयान के लिए चिकित्सा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए? अपने बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।